हेलो एवरीवन, नॉन स्टॉप इंग्लिश में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है द ट्री दैट स्पोक। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत नॉलेजेबल स्टोरी है। चलिए फटाफट से पूरी स्टोरी का हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं और समझते हैं कि आज की कहानी में हमें क्या शिक्षा दी गई है, क्या ये स्टोरी हमें बताती है। ठीक है, तो आज का टाइटल है द ट्री दैट स्पोक। द ट्री, ट्री का मतलब क्या होता है? पेड़। दैट स्पोक, दैट यानी जो, स्पोक का मतलब बोला। ये है स्पीक की सेकंड फॉर्म। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ठीक है, ऐसे होती है तीनों फॉर्म्स। तो ये क्या है? सेकंड फॉर्म है। वो पेड़ जो बोला या फिर बोल पड़ा। ठीक है। इन अ स्मॉल विलेज देयर स्टूड अ ह्यूज मैंगो ट्री वेयर चिल्ड्रन लव्ड टू प्ले। इन में अ, एक, स्मॉल का मतलब छोटा, विलेज का मतलब गांव, एक छोटे से गांव में देयर स्टूड, देयर का अपना अलग कोई मतलब नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन देने के लिए लिखा गया है। स्टूड का मतलब खड़ा था। स्टूड किससे बना है? स्टैंड से बना है ना। स्टैंड की पास्ट फॉर्म होती है स्टूड। एक ह्यूज, ये क्या वर्ड है? ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, विशाल। मैंगो ट्री, आम का पेड़। एक छोटे से गांव में एक बड़ा सा आम का पेड़ खड़ा था। वेयर, जहां, चिल्ड्रन यानी बच्चे, लव्ड पसंद करते थे, टू प्ले खेलना, यानी उस पेड़ के पास बच्चे खेलना पसंद करते थे। अमंग दैम वॉज अनाया, अ काइंड गर्ल हु ऑलवेज केयर्ड फॉर नेचर। अमंग दैम, अमंग का मतलब के बीच, दैम यानी उनके, उन बच्चों के बीच, वॉज का मतलब थी या फिर था, अनाया, एक, काइंड दयालु, दयालु भी कह सकते हैं, नेक भी कह सकते हैं आप। ठीक है। गर्ल का मतलब लड़की, उन सब बच्चों के बीच में एक लड़की भी थी जो बहुत दयालु और नेक थी, और नाम क्या था उसका? अनाया। हु ऑलवेज, जो हमेशा, केयर्ड, केयर्ड का मतलब देखभाल करना, तो केयर्ड में ईडी लग गया है, पास्ट फॉर्म है। देखभाल करती थी, फॉर का मतलब के लिए, नेचर का मतलब प्रकृति। ठीक है। अमंग दैम, उनके बीच यानी उन बच्चों के बीच, वॉज अनाया, अनाया भी थी। अ काइंड गर्ल, एक नेक लड़की या फिर एक दयालु लड़की, हु ऑलवेज केयर्ड फॉर नेचर, जो प्रकृति के लिए हमेशा देखभाल करती थी या फिर परवाह करती थी। वन समर, एक गर्मी के मौसम में क्या हुआ? द विलेज फेस्ड अ सीवियर ड्राउट, विलेज यानी गांव, फेस्ड सामना किया, गांव ने सामना किया। एक, सीवियर का मतलब होता है गंभीर, ड्राउट का मतलब होता है सूखा, इसको आप अकाल भी कह सकते हैं। ठीक है। एक गर्मी के मौसम में द विलेज फेस्ड अ सीवियर ड्राउट, गांव ने सूखे या फिर एक गंभीर अकाल, गंभीर सूखे का सामना किया। पीपल बिगैन कटिंग ट्रीज फॉर फायरवुड एंड सून द ओल्ड मैंगो ट्री वॉज ऑल्सो मार्क्ड टू बी कट। पीपल यानी कि लोगों ने, बिगैन शुरू किया, कटिंग का मतलब काटना, ट्रीज यानी पेड़, फॉर के लिए, फायरवुड क्या होता है? जलाऊ लकड़ी, यानी लकड़ी जला के अपना काम करने के लिए जो पेड़ थे वो काटने शुरू किए। एंड, और, सून जल्दी ही, द ओल्ड मैंगो ट्री, ओल्ड का मतलब पुराना, मैंगो ट्री यानी आम का पेड़, वॉज का मतलब था, ऑल्सो का मतलब भी, मार्क्ड, मार्क किया गया था, मार्क का मतलब चिन्हित, चिन्हित किया गया था, यानी कि उस पर निशान लगा दिया गया था। टू बी कट, टू बी का मतलब होता है होना या फिर होने के लिए। क्या होने के लिए? कट, कट का मतलब होता है काटना।
तो काटे जाने के लिए, ठीक है। पीपल बिगैन कटिंग ट्रीज, लोगों ने पेड़ों को काटना शुरू किया। फॉर फायरवुड, जलाऊ लकड़ी के लिए, क्योंकि आज जो पेड़ काटेंगे अभी तो वो जल नहीं पाएगा क्योंकि उसमें पानी होता है ना, तो जब सूख जाएगा तब उसको फ्यूचर के लिए सेव करने के लिए लोगों ने पेड़ों को काटना शुरू किया। एंड सून, और जल्दी ही, द ओल्ड मैंगो ट्री, वो पुराना आम का पेड़, वॉज ऑल्सो मार्क्ड, वो भी चिन्हित किया गया, यानी उस पर भी निशान बनाया गया। टू बी कट, काटे जाने के लिए, ठीक है। That night Anaya dreamed that the tree spoke to her. That night यानी उस रात अनाया ड्रीम्ड, उसने सपना देखा। दैट की द ट्री, वो पेड़, स्पोक, बोला या फिर बोल पड़ा, टू हर, उससे, यानी अनाया से वो पेड़ बोला, ऐसा अनाया ने सपना देखा। इट सेड, वह बोला। अब पेड़ के लिए हमने इट क्यों लगाया है? क्योंकि पेड़ का हमें जेंडर नहीं पता है, वो फीमेल है या मेल है। तो ऐसी कोई भी चीज, चाहे वो डिसेक्टिव चीज हो या फिर एक्टिव चीज हो, यानी सजीव चीज हो या फिर निर्जीव चीज हो, जिसका हमें जेंडर नहीं पता, उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इफ यू सेव मी, क्या बोलता है वो पेड़? इफ यानी अगर, यू यानी तुम, सेव का मतलब बचाना, तो अगर तुम मुझे बचाती हो, मी का मतलब मुझे, अगर तुम मुझे बचाती हो, आई विल कंटिन्यू टू गिव शेड, फ्रूट्स एंड शेल्टर। आई विल यानी मैं, विल का मतलब कोई काम फ्यूचर में करूंगा, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, है ना, तो मैं जारी रखूंगा। टू गिव यानी देना, क्या देना मैं जारी रखूंगा? शेड, शेड का मतलब छांव, फ्रूट्स यानी फल, एंड और शेल्टर का मतलब शरण। टू मैनी क्रिएचर्स, यहां पर टू का मतलब है को, किसको शरण देगा वो? मैनी क्रिएचर्स, यानी कि अनेक, क्रिएचर होते हैं प्राणी, तो प्राणियों को, ठीक है। तो पेड़ क्या कहता है इस लाइन में? इट सेड, वह बोला, इफ यू सेव मी, अगर तुम मुझे बचा लेती, आई विल कंटिन्यू टू गिव शेड, फ्रूट्स एंड शेल्टर, तो मैं छांव, फल और शरण देना जारी रखूंगा। टू मैनी क्रिएचर्स, अनेक प्राणियों को, यानी पेड़ क्या कहता है? अगर तुम मुझे कटने से बचा लेती हो तो मैं छांव भी दूंगा, फ्रूट्स भी दूंगा और तुम लोगों को शरण भी दूंगा। गर्मी के मौसम में हम पेड़ की जो छांव होती है उसमें बैठ जाते हैं, है ना, कितना रिलीफ मिलता है, कितना उसमें हमें आराम मिलता है। शी वोक अप डेटरमाइंड, शी यानी वह, वोक अप यानी जगी या फिर उठी। वोकअप बना है वेकअप से, वेकअप का मतलब क्या होता है? उठना या फिर जगना, नींद से, ठीक है ना। तो वोकअप हो गई पास्ट फॉर्म, वह उठी या फिर जगी। डेटरमाइंड, डेटरमाइंड होकर यानी कि दृढ़ होकर, यानी कि एक फैसले के साथ वो उठी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी गैदर्ड द विलेजर्स, द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह। शी गैदर्ड, शी यानी उसने, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो गैदर्ड इकट्ठा किया या फिर किए। द विलेजर्स यानी ग्रामीण लोग या फिर गांव में रहने वाले लोग अगली सुबह उसने इकट्ठा किए। एंड और एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने का मतलब क्या होता है? विस्तार से बताना, तो विस्तार से बताया या फिर विस्तार पूर्वक बताया। हाउ द ट्री हेल्प्ड एवरीवन, हाउ का मतलब कैसे, द ट्री यानी पेड़ या फिर पेड़ों ने, हेल्प्ड मदद की, एवरीवन हर एक की, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, शी गैदर्ड द विलेजर्स, उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। एंड एक्सप्लेन्ड और विस्तार से बताया, हाउ द ट्री हेल्प्ड एवरीवन, कि कैसे पेड़ ने उनकी या फिर हर एक की मदद की है, ठीक है। पेड़ का काम बस ये थोड़ी ना होता है कि आप उसको काट लो और जला लो, पेड़ से तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। शी रिमाइंडेड दैम दैट डिस्ट्रॉइंग नेचर ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स वुड ओनली मेक लाइफ वर्स। शी रिमाइंडेड, शी यानी उसने, रिमाइंड कराने का मतलब होता है किसी को याद दिलाना,
तो रिमाइंडेड याद दिलाया, दैम यानी उन्हें, दैट कि डिस्ट्रॉइंग नेचर, डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना, किसको बर्बाद करना? नेचर को यानी कि प्रकृति को, ड्यूरिंग के दौरान, हार्ड टाइम्स, हार्ड टाइम का मतलब होता है कठिन समय, कठिन समय या फिर मुश्किल समय, तो कठिन समय या फिर मुश्किल समय के दौरान अपनी प्रकृति को बर्बाद करना, वुड ओनली मेक लाइफ वर्स, वुड का मतलब कोई काम फ्यूचर में करेगा, ओनली का मतलब सिर्फ, मेक का मतलब होता है बनाना, तो वुड का इस्तेमाल यहाँ पर मेक के लिए किया गया है, ठीक है। और विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड। अगर मैं फ्यूचर के में कोई भी काम करने के लिए विल की जगह वुड का इस्तेमाल करती हूँ तो वहां पर एक एश्योरिटी पैदा हो जाती है कि हाँ ऐसा काम फ्यूचर में पक्का होगा। विल का मतलब सिर्फ होगा और वुड का मतलब पक्का होगा, ठीक। तो मेक का मतलब क्या होता है? बनाना, तो वुड ओनली मेक, सिर्फ बनाएगा यानी पक्का बनाएगा, लाइफ यानी हमारे जीवन को, वर्स और बेकार, खराब, ठीक है। शी रिमाइंडेड देम, उसने उन गांव वालों को याद दिलाया, दैट कि डिस्ट्रॉइंग नेचर ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स, कठिन समय के दौरान प्रकृति को बर्बाद करना, प्रकृति को नष्ट करना, वुड ओनली मेक लाइफ वर्स, ये सिर्फ जीवन को बेकार बनाएगा, खराब बनाएगा, ठीक है। द विलेजर्स अंडरस्टूड हर मैसेज एंड डिसाइडेड टू प्रोटेक्ट द ट्री, द विलेजर्स यानी ग्रामीण लोग, अंडरस्टूड समझ गए, हर मैसेज उसका संदेश, यानी गांव वाले उसका संदेश जो वो पहुंचाना चाह रही थी वो समझ गए, एंड और डिसाइडेड निश्चय किया, उन गांव वालों ने निश्चय किया, टू प्रोटेक्ट द ट्री, टू प्रोटेक्ट, टू का मतलब के लिए है यहाँ पर, प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करना, द ट्री यानी कि पेड़ की, ठीक है। द विलेजर्स अंडरस्टूड हर मैसेज यानी ग्रामीण लोग उसका संदेश समझ गए, एंड डिसाइडेड टू प्रोटेक्ट द ट्री, और पेड़ की सुरक्षा करने का उन्होंने निश्चय किया, ठीक है। विद टाइम रेन रिटर्न्ड एंड द विलेज फ्लोरिश्ड अगेन, विद टाइम, विद का मतलब के साथ, टाइम का मतलब समय, तो समय के साथ, रेन यानी बारिश या फिर वर्षा या फिर बरसात, रिटर्न्ड, रिटर्न का मतलब वापस आई, ठीक है, बारिश वापस आई, एंड और द विलेज यानी गांव, फ्लोरिश्ड, फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, ठीक है, तो फल फूल गया यानी कि सुख समृद्धि से भरपूर हो गया, अगेन का मतलब दोबारा, क्या कहती है लाइन? विद टाइम समय के साथ, रेन रिटर्न बारिश वापस आ गई, जो बारिश वहां से रूठ के चली गई थी एक तरीके से क्योंकि सूखा पड़ गया था है ना, तो वो समय के साथ वापस आ गई क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता है, एंड द विलेज फ्लोरिश्ड अगेन, और गांव दोबारा से फल फूल गया, ठीक है। तो ये स्टोरी हो गई खत्म। अब इसका हम मॉरल पढ़ते हैं, मॉरल का मतलब नैतिक शिक्षा, ये हमें स्टोरी क्या देती है? प्रोटेक्टिंग नेचर टुडे ensures a better tomorrow, प्रोटेक्टिंग का मतलब सुरक्षा करना, नेचर की यानी कि प्रकृति की, प्रकृति की सुरक्षा करना, टुडे यानी आज, ensures सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? सुनिश्चित करता है का मतलब क्या होता है कि पक्का करता है कि हाँ ऐसा होगा, एक बेटर टुमारो बेहतर कल, प्रोटेक्टिंग नेचर टुडे यानी आज प्रकृति की सुरक्षा करना, एंश्योर्स अ बेटर टुमारो एक बेहतर कल को सुनिश्चित करता है, बेहतर कल को पक्का करता है कि हाँ आज आपने प्रकृति की सुरक्षा की है, प्रकृति के किसी भी रिसोर्स की सुरक्षा की है तो आपको कल उसका फायदा ही मिलेगा, तो आपका जो टुमारो है आने वाला कल है वो बेटर होगा, बेहतर होगा, ठीक है। तो ये स्टोरी और इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हो गया खत्म। अब हम फटाफट से इसको रीड आउट कर लेते हैं ताकि बढ़िया तरीके से हमें सारे वर्ड मीनिंग और पूरी स्टोरी समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज टाइटल क्या था? द ट्री दैट स्पोक, वो पेड़ जो बोला या फिर बोल पड़ा। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर स्टूड अ ह्यूज मैंगो ट्री, एक बड़ा सा आम का पेड़ खड़ा था।
वेयर चिल्ड्रन लव्ड टू प्ले, जहाँ पर बच्चे खेलना बहुत पसंद करते थे। अब आपने देखा होगा ऐसे पेड़ जिन पर फल लगे हों, फूल लगे हों, उनके आसपास भी रहने में भी बहुत अच्छा लगता है ना। अमंग दैम, उन सभी के बीच, वॉज अनाया, अनाया थी। अ काइंड गर्ल, एक दयालु लड़की। हु ऑलवेज केयर्ड फॉर नेचर, जो हमेशा प्रकृति के लिए देखभाल करती थी। वन समर, एक गर्मी के मौसम में, द विलेज फेस्ड अ सीवियर ड्राउट, गांव ने एक भयंकर सूखे का सामना किया। पीपल बिगैन कटिंग ट्रीज, यानी लोगों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। फॉर फायरवुड, जलाऊ लकड़ी के लिए। एंड सून, और जल्दी ही, द ओल्ड मैंगो ट्री, वो पुराना आम का पेड़, वॉज ऑल्सो मार्क्ड, वो भी चिन्हित किया गया था, यानी उस पर भी चिन्ह या फिर निशान किया गया था। टू बी कट, काटे जाने के लिए। दैट नाइट, उस रात, अनाया ड्रीम्ड दैट, अनाया ने सपना देखा कि द ट्री स्पोक टू हर, वो पेड़ उससे बोला। इट सेड, उसने कहा या फिर वह बोला, इफ यू सेव मी, अगर तुम मुझे बचा लेती हो, आई विल कंटिन्यू टू गिव शेड, फ्रूट्स एंड शेल्टर, अगर तुम मुझे बचा लेती हो तो मैं देना जारी रखूंगा। क्या देना जारी रखूंगा? शेड यानी छांव, फ्रूट्स यानी फल, एंड शेल्टर और शरण, टू मैनी क्रिएचर्स, अनेक प्राणियों को। शी वोक अप डेटरमाइंड, यानी वो दृढ़ होकर, दृढ़ निश्चय के साथ वो जगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगली सुबह, शी गैदर्ड द विलेजर्स, उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। एंड एक्सप्लेन्ड, और विस्तार से बताया, हाउ द ट्री हेल्प्ड एवरीवन, कि कैसे पेड़ ने हर एक की मदद की। शी रिमाइंडेड देम, उसने उन्हें याद दिलाया, दैट की डिस्ट्रॉइंग नेचर, प्रकृति को बर्बाद करना, ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स, कठिन समय के दौरान, वुड ओनली मेक लाइफ वर्स, ये सिर्फ जीवन को बेकार ही बनाएगा। द विलेजर्स अंडरस्टूड हर मैसेज, यानी ग्रामीण लोग उसका संदेश समझ गए। एंड डिसाइडेड टू प्रोटेक्ट द ट्री, और पेड़ की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने निश्चय किया। विद टाइम, समय के साथ, रेन रिटर्न, बारिश वापस आई। एंड द विलेज फ्लोरिश्ड अगेन, और गांव दोबारा से फल फूल गया। ठीक है, तो मोरल क्या है इसका? प्रोटेक्टिंग नेचर टुडे, आज प्रकृति को सुरक्षा करना या फिर प्रकृति की सुरक्षा करना, एंश्योर्स अ बेटर टुमारो, एक बेहतर कल को सुनिश्चित करता है, बेहतर कल को पक्का करता है। ठीक है, पेड़ का काम सिर्फ यही नहीं होता कि आप उसको काट के जला लो, अपना काम उससे निकाल लो। वो बिना किसी चीज़ की डिमांड के आपको हर चीज़ देता है। पेड़ क्या देता है? लकड़ी भी देता है, आपको छाया भी देता है, फल फ्रूट भी आप उससे ले पाते हो, है ना। तो पेड़ों को काटना अच्छी बात नहीं होती है जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो जाए। तो पेड़ हमेशा लगाने चाहिए हमें। हमारी प्रकृति जो है वो पेड़ों से ही उसकी शोभा है। हमारी बिल्डिंगों से, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी से शोभा नहीं है, पेड़ पौधों से। क्योंकि एक जो गार्डन होता है ना, उसमें फल फूल जो लगे होते हैं, फ्लावर्स इतने सुंदर लगे होते हैं, बहुत सुंदर लगता है वो देखने में। और एक ऐसा इलाका जहाँ पर आपको फैक्ट्रीज दिखें, सिर्फ बिल्डिंग्स ही दिखें, कुछ आपको अच्छा नहीं लगेगा देखने पे, है ना। तो हमारी जो प्रकृति है, हम प्रकृति में जीते हैं, तो हमें प्रकृति की जो चीज़ें हैं उनको सेव करके चलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है पेड़ की, वो कैसी लगी आपको? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरे मज़ेदार से स्टोरी के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।